नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है जैसा अन्न वैसा मन। बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ जी की एक स्टेशन मास्टर से सांठगांठ हो गई। स्टेशन मास्टर गाड़ी में रखे जाने वाले चावल में फेरबदल किया करते थे और कुछ चावल के बोरे अपने एक गोदाम में अलग रखवा लिया करते थे। इसलिए जब सेठ जी से उनका मिलना हुआ तो सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा और वो पूरी कीमत में मार्केट में उसे सप्लाई करने लगा। एक दिन सेठ ने सोचा कि मेरे हाथों इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी मुझे कर लेना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ जी ने कहा, महाराज अभी आराम कीजिए, अभी धूप बहुत तेज है, जब धूप कम हो जाए तो चले जाइएगा। साधु बाबा ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं बाद में ही जाऊंगा। सेठ जी ने 100 रुपए की गड्डी वाली 10 लाख रुपए की रकम उसी कमरे में एक चादर से ढककर रख दी। साधु बाबा आराम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सेठ जी को पैसे रखते हुए देख लिया। खीर जब थोड़ी हजम हुई और कुछ समय बीता तो साधु बाबा के मन में आया कि इतनी सारी गड्डियां रखी हैं, यदि एक दो उठाकर झोले में रख लूं तो किसको पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर अपने झोले में रख ली। शाम हुई तो सेठ जी को आशीर्वाद लेकर साधु बाबा अपने रास्ते चल पड़े। दूसरे दिन जब सेठ जी रुपए गिनने बैठे तो एक गड्डी जो 10,000 रुपए की थी कम निकली। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वो गड्डी क्यों लेंगे। इसलिए अब सेठ जी के घर के जो नौकर थे उनकी पिटाई शुरू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा वहां पहुंचे और उन्होंने अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ जी को देते हुए बोला, नौकरों को मत पीटना, गड्डी में ले आया हूँ। सेठ जी ने कहा, महाराज आप तो बैरागी हैं, आप पैसा क्यों लेंगे। जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तो डर के कारण कोई एक नौकर आपको दे गया होगा और आप नौकरों को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि आप तो साधु हैं और दयालु हैं। साधु ने कहा, यह दयालुता नहीं है, मैं सचमुच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ जी अब तुम सच बताओ कि तुमने जो कल मुझे खीर खिलाई थी वो खीर किस चीज़ की थी और किस लिए बनाई गई थी। सेठ जी ने उन्हें सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा ने कहा कि अब समझ आया कि वह चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई और मुझे यह एहसास हुआ कि हे ईश्वर, यह मेरे हाथों क्या हो गया। मेरे कारण बेचारे नौकरों को न जाने कितनी यातना सहनी पड़ रही होगी, इसलिए मैं तेरे पैसे लौटाने आ गया हूँ। इसलिए कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसे विचार वैसा संसार और जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। जो समझ गया वह तर गया और जो न समझा वह नरक में गया। तो आज की कहानी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।